बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज हम लोग आपके माध्यम से ये संदेश पूरे देश और दुनिया को देना चाहते हैं कि गाय वेदों के अनुसार गाय गायत्री है और उसकी उपासना की बात लिखी गई है। हमारे यहाँ अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र है, देवीं वाचम अजनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति सारो मंद्रेश मूर्धम दुहाना धेनुर्बाण अस्मान उपसुष्टुतैतु। ये अथर्ववेद का मंत्र कह रहा है कि समुद्र मंथन से निकली हुई जो गौ धेनु है उसकी हमको उपासना करनी चाहिए, लेकिन आज उसको पशु के रूप में रखा गया है। तो हमारी जो मांग है वो ये है कि पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है। माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि गोस्तु मात्रा न विद्यते। ऐसे अनेक प्रमाण हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में गाय के बारे में कहे गए हैं कि गाय किसी भी प्रकार से पशु नहीं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ वेद पुराण धर्मशास्त्र रामायण महाभारत गाय को माता की संज्ञा देते हैं, माता का सम्मान देते हैं, लेकिन कानूनन इस देश के अंदर गाय को पशु का दर्जा प्राप्त है। तो इसके खिलाफ हमारा सरकार से ये अनुरोध है, आग्रह है, प्रार्थना है विनम्रता पूर्वक कि क्या इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए। ये आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप जो है पत्रकारों को संबोधित किया गया है, क्या है कार्यक्रम और किस तरह का रहेगा? अभी गोपाष्टमी को 20 नवंबर को गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन हो रहा है। उसमें संपूर्ण देश से लोग आ रहे हैं और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि चारों जो हमारे पीठ हैं उन चारों पीठों के जो अनंत विभूषित जो शंकराचार्य हैं उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा और हमें विश्वास है कि पूरे देश की जनता इसमें सहभाग निभाएगी और भारत सरकार हमारा जो आग्रह है उसको सुनेगी और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा। जिस तरह से इस बारी गुरुजी पूरे देश में जो है लहर फैली हुई है, लगातार सभी भक्त आपसे जुड़ रहे हैं, लगता है इस बारी रामला मैदान में कुछ आदेश आएगा आपके पक्ष में? क्योंकि जहाँ संगठित होंगे, जब समाज संगठित होता है तभी सफलता मिलती है। तो हमको लग रहा है कि पूरे देश के अंदर लोग संगठित हो रहे हैं और सभी अखाड़ों में भी हमने जा कर के निवेदन किया है, आग्रह किया है और प्रजा में भी, जनता में भी एक उत्साह है। तो उत्साह हो बलवान आर्या नास्ति उत्साहात परम बलम। उत्साह एक बहुत बड़ा बल है और वो उत्साह आज पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है और हमें भरोसा है कि लोग पहुंचेंगे और लोगों की जन भावना के अनुरूप ही सरकार फैसला लेती हैं और निश्चित रूप से हमारी जो ये मांग है कि गौ माता को इस देश में राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, ये सरकार पूरी करेगी। जी के साथ जो खड़ा हुआ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा पूरा समर्थन आपके साथ। मैंने अभी जैसे मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हम लोगों ने अभी प्रस्ताव पारित किया है वहाँ से और उस विधानसभा में हिंदू भी हैं, सनातन धर्मी भी हैं, साथी भी हैं और उन्होंने सबसे सर्वसम्मति से गुरु जी को प्रस्ताव पारित किया जो है उत्तराखंड विधानसभा में। तो हम पूरी तरह से को आशा इसलिए कि इस बार हो जाएगा, इसलिए कि हमारी पार्टी और हम लोग और हमारे प्रधानमंत्री जी उसके लिए समर्पित है। हमारा पूरा समर्थन है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रस्ताव लाए गोपाल मणि जी के आदेश पे और हमने तो विधानसभा से पहले ही जो है इसका प्रस्ताव कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए यहाँ केंद्र को भेज दिया है। वो लंबे समय से वो हिमालय के सुपुत्र हैं, माँ गंगा के सुपुत्र हैं, उत्तरकाशी से आए हैं और गंगा पूरे देश में एक नया संदेश विश्व में देती है। तो वो संदेश लेकर के आए हैं, वो फलीभूत निश्चित रूप से होगा। जब वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो गौ की कृपा से जो है भगवान राम का जो है अवतरण हुआ तो ये निश्चित रूप से सफल होगा। हमारे यहाँ कोई भी सत्कर्म हो, कोई भी सुकर्म हो तो बिना गाय के होता नहीं है।
तो हमें उम्मीद जगी है कि भाई इस समय जैसे राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा होगी उससे पहले गौ की प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है, तो हो सकता है ये समय आ गया और ये उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। आप भी पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 नवंबर को जो है माता की का भी सहयोग है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? 20 नवंबर को समय 10 बजे सभी गौ भक्तों से अनुरोध है, जो भी जहाँ भी मेरी वीडियो जाए वो सभी गौ क्रांति के इस मंच पे आएँ और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए केंद्र सरकार से निवेदन है और आशा विश्वास है केंद्र सरकार इसको पूरा करेगी। आज जिस तरह से इस बारी लहर है, सभी लोग जुड़ रहे हैं, कई संत महात्मा जुड़ रहे हैं, क्या लगता है इस बारी सरकारों को झुकना पड़ेगा? देखिए ऐसा है, मोदी जी तो पहले कह चुके हैं कि मैं गौ भक्त हूँ, तो झुकाने का तो कोई सवाल नहीं है। मोदी जी को याद है और वो हमें उम्मीद है कि मोदी जी इस घोषणा को जल्दी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे समय भक्तों को, क्या कहेंगे आप? मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि इसमें भारी से भारी संख्या में आएँ और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मोदी जी भी देना चाहते हैं और उनके महाराज जी का सहयोग के लिए हम सब रामलीला मैदान 20 नवंबर को पहुँचे हैं।